आज गोकर्ण जी महाराज 7 दिन की भगवान की कथा का आयोजन भाव रखते हैं और आज प्रथम दिवस की कथा का भाव हम सब लोगों ने मिलकर के सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः जो प्रथम श्लोक यहाँ से प्रारंभ भाव रखते हुए और भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा श्रवण करते हुए धुंधकारी आत्मदेव की कथा हम थोड़ी देर प्रसंग में सुन रहे थे। आइए थोड़ी सी कथा शेष है, उसको आप हम सब लोग मार्गदर्शन करते हुए चलते हैं। आज इस डडम्ब गांव की पवित्र पुण्यमी धरती कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश हमारे राणा जी के परिवार के सौजन्य से श्रीमती शीतला माता जी जिनके सौजन्य से आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का आज प्रथम दिवस भाव। आइएगा इसी प्रकार गोकर्ण जी महाराज ने भगवान की कथा सुनाई। आज धुंधकारी प्रेत योनि में है, उसको जो है स्थान ही नहीं मिलता, तो वो बेचारा कहां भटके कहां जाए। पास में एक बांस पड़ा हुआ था, बोलो जरा क्या बांस, 7 गांठ का बांस था, उसमें छिप गया। और सुनो जी, कथा सुनने के लिए कुछ बातों को विशेष ध्यान में रखना है। ऐसा ना होना चाहिए, देखो कथा तो भगवान की है। वैसे बताते हैं कथा के लिए 3 प्रकार का भाव आया है। श्रोता 3 प्रकार के बतलाएं, कितने बोलो जरा जोर से बोलो जी। 3 प्रकार के श्रोता। बोले कैसे? बोले सबसे पहले होते हैं श्रोता। बोलो जी जरा कौन से? श्रोता। जो श्रोता होगा उसको भगवान की कथा से प्रेम होगा। वो कहीं भी बैठे होंगे, इधर उधर आगे या पीछे, लेकिन शांत बैठ करके भगवान की कथा का आनंद ले रहे होंगे, वो है श्रोता। कौन है बोलो जरा? श्रोता। अच्छा, दूसरे नंबर के बड़े प्रिय हैं, वो होते हैं श्रोता। वो आएंगे जरूर, हाजिरी लगाएंगे, लेकिन अच्छी जगह ढूंढ के 3 घंटे नींद पूरी। हाँ? वो हो गए श्रोता। फिर होते एक श्रोता। इधर मेरे को दिख नहीं रहे कोई, थोड़ी देर पहले तो लग रहा था लेकिन अभी कोई नहीं है, बोलो राधे। हाँ? वो श्रोता होते हैं, बोलो जरा कौन होते हैं? बोले श्रोता कौन होते हैं? बोले 1000 गलतियां आयोजन करताओं में निकाल देते हैं। 1000 गलतियां कहो तो पंडित जी में भी निकाल दें। हाँ, बोले पंडित जी ने वो कथा नहीं सुनाई, वो पंडित जी चटकुल्ला नहीं सुनाते, पंडित जी ये नहीं सुनाते। कभी भी भगवान की कथा में त्रुटियां गलतियां निकालना नहीं चाहिए। इसलिए श्रोता बनकर के कथा सुनना चाहिए। भगवान की कथा तो है, देखो कोई किसी तरीके से सुनाता है, कोई किसी तरीके से सुनाता है, लेकिन सुनाता है भैया। अब सुनो, मुझे एक बात याद आ गई, थोड़ा सा समय लेते हैं। एक पंडित जी थे और किसी माता जी ने उनका निमंत्रण कर दिया पंडित जी का। बोलो क्या कर दिया? भोजन के लिए बोल देते हैं ना, बोले पंडित जी 1 दिन का भोजन तो हमारे घर करना है ना, तो ऐसे कर दिया। अब माता जी ने पंडित जी के लिए पकवान बनाए, कचौड़ी, जलेबी, पुआ, हर चीज, मतलब पकवान अच्छे अच्छे बनाए। अच्छा, पापड़ भी बनाए भैया ने। क्या बनाए? अब मैया ने पूरी थाली परोस दी भगवान पंडित जी को। बोले पंडित जी लगाओ भोग, लेकिन पापड़ देना भूल गई। हाँ? अब पंडित जी देखे बार बार, मैया ने पापड़ तो दिया ही नहीं, तो पंडित जी बोले ऐसे देगी भी ना। बोले तो फिर? बोले मैया, बोले हाँ जी, बोले जब हम तेरे घर आ रहे थे ना, बोले हाँ, बोले क्या हुआ? बोले मैया, जब हम तेरे घर भोजन करने आ रहे थे तो रास्ते में हमें एक सांप मिला। क्या मिला? बोलो सांप मिला हमें। बोले मैया बोली कितना लंबा सांप था? बोले यहां से लेकर के पापड़ की थाली तक। कहां तक? अरे मैया बोली पंडित जी राम राम, में पापड़ देना तो भूल ही गई। बोले बाके बिहारी लाल की। देखो कथा वही है, कहने का सार सबका अलग अलग भाव आता है। इसलिए
ये भगवान की कथाएं हैं। आप सभी लोग यहाँ पर साथ आप पहुंचे हैं, और जो अनुपस्थित भाव हैं तो मैं निवेदन भाव भी रखूंगा कि अपने रिश्तेदारों को भी, ये तो धर्म की कथा है, इन कथाओं को जो आगे बढ़ाओगे, आजकल सोशल मीडिया का माहौल है, फेसबुक के माध्यम से या आगे बढ़ा सकें। बोलो बांके बिहारी लाल की। आइए थोड़ा सा प्रसन्न भाव एक बार बोल दो जरा जोर से, राधे। तो आज गोकर्ण जी ने भगवान की कथा सुनाई। प्रथम दिन हो गया, पहली ग्रंथि फट गई। दूसरा दिन हुआ, दूसरी ग्रंथि फट गई। तीसरा दिन हुआ, तीसरी ग्रंथि फट गई। इसी प्रकार 7 दिन भगवान की कथा हुई। बांस की 7 ग्रंथियां फट गई और एक दिव्य पुरुष जो है प्रकट होता है बांस से। आज वही धुंधकारी, गांव वाले कहने लगे तू तो धुंधकारी है और फिर तेरी मुक्ति कैसे हो गई? कथा तो हमने भी सुनी है भैया। बोले भैया आपने सुनी जरूर है, लेकिन कथा का मनन स्मरण नहीं किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, जब तक पांडाल में रहे तो पंडित जी की कथा में ध्यान हो, और इधर से जाएं तो पंडित जी की कथा भी इधर छोड़, ऐसा नहीं रखना है। जो कथा आप सुन रहे हैं उसको एकाग्रता से चिंतन भी भाव रखें। खैर आइए, आज संत कहते हैं इस प्रकार गोकर्ण जी महाराज ने अपने प्रेत जैसे योनि से भाई की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा का भाव रखा। ये वो पवित्र पुण्यमयी कथा है सज्जनों, ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये कोई पुस्तक नहीं है, ये पवित्र पुण्यमयी परमहंसों की संहिता का विषय है भागवत कथा। एक बार जोर से जयकार लगाएंगे, भागवत महापुराण की। हाँ, आज भगवान की कथा ऐसी पवित्र पुण्यमयी, तभी लोग कहते हैं ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हा? ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, 4 वेद बने हैं। ये वो पवित्र पुण्यमयी कथा है सज्जनों। आज इसके बाद में भागवत कथा की विधि बतलाई गई है। भागवत कथा की जो विधि है सज्जनों, वैसे तो कथा में अनेक प्रकार की विधि हैं। बोले 7 दिन जमीन पर सोना, मतलब भोजन नहीं करना, निराहार रहना। लेकिन अब कैसे व्यवस्था बनेगी, क्योंकि आजकल तो सुबह से टैबलेट भी शुरू हो जाती हैं लोगों की, बोलो राधे। तो फिर निराहार कैसे रहें? आहार तो लेना ही पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा भगवान से हम तो प्रार्थना भी करेंगे, हे मेरे प्रभु मालिक, आप अपनी कृपा हमेशा बना करके रहो और दवाओं से छुटकारा मिले, हमेशा दुआएं लें हम। बोलो बांके बिहारी लाल की। आइए, वैसे तो भगवान की कथा में बहुत सारी विधियां हैं, नियम है, संयम है। कहा भी है कथा में, गुरु जी कहते कि सुनो, चाहे 2 बार भोजन करो, चाहे 3 बार भोजन करो भैया, लेकिन भगवान की कथा मत छोड़ो। आपके पड़ोस में कथा हो रही है, क्योंकि बार बार मौके मिलने वाले नहीं। और आज 7 दिन में 1 दिन तो निकल गया, 6 दिन की कथा और शेष है। आइए, चाहे 3 बार भोजन करो, चाहे 4 बार भोजन करो, लेकिन भगवान की कथा मत छोड़ो। क्योंकि समय आज के समय में कम, 1 पल की हाजिरी लगे, चाहे भले हम 3 घंटे नहीं बैठ सकते कथा में, चाहे भले हम 2 मिनट के लिए जाएं, प्रणाम करके और चले आएं, तो भी हमें पूरी कथा का लाभ भाव होगा। इसलिए कथा पांडाल में जाएं जरूर और भगवान की प्रेम से कथा सुने, और हो सके सभी के लिए ऐसा सुंदर सा भाव कि प्रभु इस संसार में सभी प्रसन्न रहें और हम सभी लोग निरंतर सदा माता पिता की, समाज की, संतों की, गुरु लोगों की सेवा करते रहें। ऐसी हमें सद्बुद्धि प्रदान करें और मालिक इन हाथों से हम लोग दान करते रहें। सेवा पूजा पाठ हम हमेशा हमारा मन लगा रहे, ऐसी हमारे ऊपर कृपा बनाए। ऐसी पवित्र पुण्य में ये भागवत की कथा। आइए, आज प्रथम दिवस की कथा को विश्राम की ओर भाव रखते हुए, कल सुखदेव जी के जन्म की कथा, परीक्षित के जन्म की कथा, परीक्षित को श्राप लगने की कथा, और सुखदेव द्वारा
राजा परीक्षित को भागवत की कथा। क्यों? क्योंकि इस कथा के प्रथम वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज हुए। जोर से जयकार लगाएंगे श्री सुखदेव जी महाराज। और राजा परीक्षित ने इस कथा को श्रवण भाव रखा है और कल हम लोग जो है समय पर उपस्थित होकर के इस कथा का लाभ लेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की। और मैं एक बार पुनः मैं यहाँ पर प्रार्थना करता हूँ कि हमारी माता जी श्रीमती शीतला देवी जी, एक बार उनके लिए प्रेम से तालियों का भाव रख दीजिए। इन्होंने ऐसा आयोजन अपने इस परिवार में रखा और आप सभी के सौजन्य से आप सभी लोग यहाँ पधारे। मैं समस्त डडम्ब वासियों को हृदय से बहुत बहुत साधुवाद भाव रखता हूँ। क्योंकि सच बताऊं, मेरे को लग नहीं रहा था, मेरे को लग रहा था 4-6 लोग 10 लोग आएंगे, पहला दिन है क्या पता, लेकिन फिर भी आप जितने भी यहाँ आए हैं मैं सभी के परिवार के लिए बहुत बहुत हृदय से प्रार्थना भावना कि ठाकुर जी हमेशा आप आगे बढ़ें, तरक्की करें, माता पिता की, समाज की, संतों की सेवा भाव रखें। एक बार बोल दो जरा राधे। आइए एक प्यारा सा भजन, उसके बाद में हम लोग जो है भगवान की आरती करेंगे और प्रसाद लेकर के प्रस्थान भाव रखेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया की देख छटा और मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो